हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हाल ही परीक्षाओं में जिन नए प्रश्नों को शामिल किया गया है इसे इन क्लासेस में कराया जाएगा। टोटल जो प्रश्नों की श्रृंखला या सीरीज रहने वाली है, टोटल जो प्रश्न होंगे 500 प्रश्न होंगे। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। प्लीज इस पर मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। बहुत सारी कॉल्स आती रहती हैं, सबसे बात करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए प्लीज मैसेज करिए। कोई भी जानकारी चाहते हैं आप मैसेज कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। याद की यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सभी आपको जो प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स हैं ये पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो नोट्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें जो प्रैक्टिस सेट है, टोटल जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 1000 देखने को मिलेंगे। जीएस का प्रैक्टिस सेट भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, यहाँ पर 15 प्रैक्टिस सेट इसमें मिल जाएंगे। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें भी टोटल 15 आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। कोई भी जानकारी चाहते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। यहां तक हो गया था, यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन तथाकथित समाजशास्त्र की फ्रैंकफर्ट विचारधारा से संबंधित नहीं है? हर्बर्ट मार्क्यूस, हेबरमास, होखाइमर और अलेक्जेंडर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। फ्रैंकफर्ट विचारधारा या फ्रैंकफर्ट स्कूल से कौन संबंधित नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही होगा अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर यहाँ पर सही है। फ्रैंकफर्ट स्कूल या फ्रैंकफर्ट विचारधारा की अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1923 में होती है, ठीक है, 1923 में होती है। हर्बर्ट मार्क्यूस, हेबरमास, होकाइमर ये सभी फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित हैं। अलेक्जेंडर नहीं है। अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक थे, ठीक है, अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक हैं, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एंथनी गिडिंस ने 3 प्रकार के नियम और संसाधन और तदानुरूपी प्रक्रियाओं की व्याख्या की है, निम्न में से सही मेल की पहचान करना है। यहाँ पर नियम और संसाधन दिए गए हैं और यहाँ पर ये प्रक्रिया दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मिलान करके बताना है। नियामक संबंधित होगा वैधिकरण से, विभाजन और प्राधिकरण संबंधित होगा प्रभुत्व से और व्याख्यात्मक अर्थ से संबंधित हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। ए.आर. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए बहुत से कारकों का उल्लेख किया है, इन कारकों के सही सेट को पहचानना है। मतलब किन कारकों की बात भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान से संबंधित ए.आर. देसाई के द्वारा की गई है? 6 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है ब्रिटिश द्वारा बनाई गई कृषि और औद्योगिक नीतियां, संप्रेषण के साधन, राष्ट्रीय सुधार आंदोलन, मुद्रण माध्यम, आधुनिक निरपेक्ष शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन। तो किसकी बात ए.आर. देसाई के द्वारा की गई है इनमें से? यहाँ पर ये सारे होंगे, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, इन सभी कारकों की बात देसाई के द्वारा की गई है। और देसाई ने जो भारतीय राष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया था, इसमें राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वो E.H. कार से प्रभावित होकर की थी, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। इन्होंने जो देसाई ने राष्ट्रवाद की परिभाषा दी है ये किससे प्रभावित होकर दी है? E.H. कार से प्रभावित होकर के दी है। इनकी बुक की बात की जाए, किस बुक में भारतीय राष्ट्रवाद की बात की है, तो बुक का नाम क्या है? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है। 1946 में ये बुक आती है, 1946 में, ठीक है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस बुक में इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के सिद्धांत की बात की है ए.आर. देसाई ने। इसके अलावा इनकी एक और बुक है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है।
पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एक है इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी भी यहाँ पर 3 बुक्स आपको बताई गई हैं AR देसाई से जुड़ी हुई, जो कि इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है मिलान करना है, कौन सा कथन किसके द्वारा कहा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें संसाधन जनसंख्या में वृद्धि की सीमा तय करते हैं, तो ये संबंधित हो जाएगा माल्थस से। सामाजिक जनांकिकी के जनक माल्थस हैं। इसके अलावा मनुष्य अंतिम संसाधन है, ये कहना जूलियन एल साइमन का है। गर्भ निरोधक सर्वोत्तम विकास है, ये बात किसके द्वारा की गई है, ये की गई है कर्ण सिंह के द्वारा। और लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण अनिवार्य है, ये प्लेटो से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, ठीक है, विकल्प बी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है AR देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण को किसके द्वारा चित्रित किया गया है। उद्योग विकास, समाजवाद का प्रभाव, खेतीहर की भागीदारी, स्वशासन। सही क्या होगा, देखिए AR देसाई ने राष्ट्रवाद के टोटल 5 चरणों की बात की थी, ठीक है, टोटल 5 चरण बताए थे, ठीक है। और राष्ट्रवाद की बात किस बुक में की गई है, अभी आपको बताया गया है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, 1946 में ये बुक आती है। और यहाँ पर सही होगा ऑप्शन सी, खेतीहर की भागीदारी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, खेतीहर की भागीदारी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है त्रिभुजन क्या है। ऑप्शंस में है अनुसंधान की गुणात्मक विधि का एक प्रकार, गुणात्मक विश्लेषण का एक प्रकार, गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का समीक्षण, गैर प्रतिभागीय अवलोकन का एक प्रकार। त्रिभुजन क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का समीक्षण है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है पूर्वानुमान का ऐसा कथन जो सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ने के प्रयास में चरों के बीच संबंधों का परीक्षण करने का आधार तैयार करता है, इसे कहा जाता है। ऑप्शंस में है प्रश्नावली, पूर्वधारणा, काल्पनिक, अनुसूची। पूर्वानुमान का ऐसा कथन जो सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ने के प्रयास में चरों के बीच संबंधों का परीक्षण करने का आधार तैयार करता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर काल्पनिक होगा, ठीक है, यहाँ पर काल्पनिक होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, या जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, मार्क्स और डेहरेनड्रॉफ के अनुसार एक सामाजिक समूह की असमान वर्ग स्थिति का निर्धारण निम्न में से किस रूप और सीमा तक किया जाता है जिस पर उसका नियंत्रण होता है। ऑप्शंस में है आर्थिक और सांस्कृतिक संसाधन, सांस्कृतिक और आर्थिक संसाधन, आर्थिक और राजनीतिक संसाधन, राजनीतिक और सांस्कृतिक संसाधन। मार्क्स और डेहरेनड्रॉफ के अनुसार पूछा जा रहा है एक सामाजिक समूह की असमान वर्ग स्थिति का निर्धारण निम्न में से किस रूप और सीमा तक किया जाता है जिस पर उसका नियंत्रण होता है। सही होगा, मार्क्स अर्थ को, कैपिटल को इंपॉर्टेंट महत्व देते हैं। वर्ग की परिभाषा अर्थ के आधार पर ही कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी, और डेहरेनड्रॉफ राजनीतिक संसाधन की बात करते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियां होती हैं, एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्न रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस में है परिस्थिति असंगति, परिस्थिति क्रम, परिस्थिति पुंज, परिस्थिति उत्तराधिकार। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियां होती हैं, एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, उसे हम क्या कहेंगे। स्टेटस एंड रोल की बात की जाए परिस्थिति एवं भूमिका की, तो इसकी सबसे पहले बात व्यवस्थित तरीके से किसके द्वारा की गई है, रॉल्फ लिंटन के द्वारा की गई है। रॉल्फ लिंटन परिस्थिति एवं भूमिका
अवधारणा के जनक हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पर स्टेटस सेट होगा, ठीक है, स्टेटस सेट होगा। और स्टेटस सेट की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? मर्टन के द्वारा। परिस्थिति क्रम की अवधारणा भी मर्टन के द्वारा ही दी गई है। स्टेटस सेट की बात कीजिए, देखिए व्यक्ति की सिर्फ समाज में एक परिस्थिति नहीं होती है। आपको याद होगा कि लिंटन ने दो तरह की परिस्थिति की बात की थी, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। याद आ रहा है आपको? बताया गया है कई बार। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात लिंटन ने की है। प्रदत्त परिस्थिति जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, जैसे कि जाति हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, ठीक है, ये व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है। अर्जित किससे होती है? योग्यता पर आधारित होती है, जिसे व्यक्ति प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति की समाज में सिर्फ एक परिस्थिति तो नहीं होती, व्यक्ति की कई सारी परिस्थिति होती हैं। अब सभी परिस्थितियों को एक कर दिया जाए, यानी कि प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों को के योग को ही हम क्या कहेंगे? परिस्थिति पुंज कहेंगे, स्टेटस सेट कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट किसका है? मर्टन का है। और परिस्थिति क्रम की बात की जाए तो परिस्थिति क्रम का जो कॉन्सेप्ट है ये भी मर्टन के द्वारा दिया गया है। अब व्यक्ति अपने जीवन में एक के बाद एक जो परिस्थिति को प्राप्त करता रहता है उसको ही हम क्या कहेंगे? परिस्थिति क्रम कहेंगे। जैसे कि स्टूडेंट है, वो आगे जाकर टीचर बनना है, फिर टीचर जाकर जो है आगे जाकर फिर वो IAS ऑफिसर बन रहा है। तो ये जो उसकी है परिस्थिति क्रम है, एक के बाद एक परिस्थिति को व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? मर्टन का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न पुस्तकों को कूट का प्रयोग करते हुए कालक्रम में लगाना है, ठीक है। कब कौन सी पुस्तक आई उसे लगाना है। देखिए, दास कैपिटल है, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, पैटर्न्स ऑफ कल्चर है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या होगा? दास कैपिटल की हम बात करें तो ये कब आती है? 1867 में आती है दास कैपिटल। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की बात करें तो ये आती है 1905 में। पैटर्न्स ऑफ कल्चर की बात करें तो पैटर्न्स ऑफ कल्चर आती है 1939 में आती है, ठीक है, 1939 में। हाँ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ की बात करें तो ये आती है 1912 में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। दास कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये मैक्स वेबर की हो जाएगी। पैटर्न्स ऑफ कल्चर ये हो जाएगी रूथ बेनेडिक्ट की, ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट की हो जाएगी। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ की बात की जाए तो ये दुर्खीम की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। प्रश्न है, समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की भाषा व्याख्यात्मक समझ जिसमें समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ से उसका अध्ययन किया जाता है। और इस रूप में समाजशास्त्र की परिभाषा निम्न में से किसने दी है? यहाँ पर ऑप्शंस में पार्सन्स है, मैकेवर है, दुर्खीम है और मैक्स वेबर यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु बताई थी ये सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया को ही बताई थी। और इस क्रिया के अध्ययन के लिए दो पद्धतियों की बात करते हैं। एक पद्धति तो इन्होंने आदर्श प्रारूप को बताया, ठीक है, आदर्श प्रारूप है। और दूसरा इन्होंने व्याख्यात्मक बोध को बताया था, ठीक है, व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ को बताया था। ये दो पद्धतियां सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, किस पुस्तक में मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया की बात की है? बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, इसे जान लीजिए। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट या थ्योरी किस पुस्तक में दी गई है। तो द बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन करके है, ठीक है, यह इनकी पुस्तक है। कब आती है? 1925 में आती है, 1925 में बुक आती है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसी बुक में इन्होंने व्याख्यात्मक बोध और सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया की बात भी की है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एंथोनी गिडेंस का रिफ्लेक्सिविटी से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? ऑप्शंस है, प्रतिवर्ती सिद्धांत वह सिद्धांत होते हैं जो स्वयं से संदर्भित होते हैं। प्रतिवर्ती सिद्धांत के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों को प्रतिबंधित करते हैं। यह वह तरीका है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उनमें परिवर्तन करता है। वह तरीका जिसमें समाजशास्त्री किसी समुदाय की सामाजिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा?
यहाँ पर सही होगा। यह वह तरीका है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उनमें परिवर्तन करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, अमेरिका में किशोर अपराध वृत्ति पर निष्प्रभाव प्रविधि पर किसने चर्चा की है? A.K. कोहेन, सदरलैंड, डेविड मार्टजा एंड जी साइक्स, W.B. मिलर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अमेरिका में किशोर अपराध वृत्ति पर निष्प्रभाव प्रविधि पर किसने चर्चा की है? सही यहाँ पर होगा डी मार्टजा एंड जी साइक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर डी होगा। सदरलैंड ने क्या कहा था? अपराध सीखा हुआ व्यवहार है, अपराध सीखा हुआ व्यवहार है। यह कहना किसका है? सदरलैंड का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सफेद पोश व्हाइट कॉलर क्राइम की जो बात है, सफेद पोश अपराध की बात किसके द्वारा की गई है? सदरलैंड के द्वारा की गई है। अपराध सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात ऑप्शंस है, उसका जन्म भारत में हुआ हो, वह व्यक्ति भारतीय समाज और संस्कृति का अविवेचित प्रशंसक हो, संस्कृतज्ञ हो, या भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित हो। सही क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? राइट आंसर, वह भारतीय परंपराओं और संस्कृतियों से परिचित हो। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, डीपी मुखर्जी यानी ढूंढजटी प्रसाद मुखर्जी की बात अगर हम करें, इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी के नाम से ये इनकी पुस्तक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, ये एक बुक है। इसके अलावा मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न इंडियन कल्चर हो जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी। इसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ करके है। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ हो जाएगी। डाइवर्सिटीज तो आप जानते ही हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार बताई भी गई है, आपने परीक्षाओं में भी देखी गई होगी, लगभग सभी परीक्षाओं में ये पूछी जा चुकी है। डाइवर्सिटीज प्रॉब्लम ये पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ डीपी मुखर्जी की है, मॉडर्न इंडियन कल्चर है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी भी है। ठीक है, तो इतनी बुक्स आपको याद रखनी है डीपी मुखर्जी की। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मिलान करना है, अधिनियम है। ठीक है, ये अधिनियम आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कराए गए हैं। कौन सा सही होगा? अगर हम बात करें प्रसुविधा अधिनियम की, ठीक है, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम की बात करें तो ये 1961 में आता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में आता है। कारखाना अधिनियम आता है 1948 में। कर्मकार प्रतिकार अधिनियम आता है 1923 में। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? SM लिप्सेट एंड R बेंडिक्स, R.K. मर्टन, पीटर एल्बर्जा, R बेंडिक्स। बताइए, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा यह बुक लिखी गई है? यहाँ पर सही होगा लिप्सेट एंड बेंडिक्स। ठीक है, लिप्सेट एंड बेंडिक्स होगा। और सोशल मोबिलिटी यानी कि सामाजिक अगर हम बात करें गतिशीलता की, ठीक है, तो सामाजिक गतिशीलता की जो सबसे पहले बात है, ये किसके द्वारा की गई है? सोरोकिन के द्वारा की गई है। सोशल मोबिलिटी इनकी पुस्तक है सोरोकिन की, और ये बुक आती है 1927 में। सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता की बात सोरोकिन के द्वारा की गई है। प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन में ग्राम पंचायतों में निम्न उपबंधों को शामिल किया गया है। कूट के अनुसार सर्वाधिक सही युग्म का चयन करना है। महिलाओं के लिए आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण, निर्णय लेने में ग्राम सभा को शामिल करना, जनता की भागीदारी यहाँ पर दिया गया है। सही विकल्प यहाँ पर होगा महिलाओं के लिए आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण और निर्णय लेने में ग्राम सभा को शामिल करना। यहाँ पर विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, सोशल डेविएंस इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सुशील चंद्र, MZ खान, SP श्रीवास्तव, R आहूजा हैं। सोशल डेविएंस इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? सोशल डेविएंस इन इंडिया, सही यहाँ पर हो जाएगा सुशील चंद्र की ये बुक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, द अल्टीमेट रिसोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल एहरलिच, जूलियन लिंकन साइमन, फ्रैंक नोटेस्टीन, किंग्सले डेविस। द अल्टीमेट रिसोर्स किसके द्वारा लिखी गई है? द अल्टीमेट रिसोर्स,
सही यहाँ पर होगा जूलियन लिंकन साइमन। ठीक है, जूलियन लिंकन साइमन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पर प्रश्न है, देखिए पुस्तक से संबंधित, वास्तविकता की सामाजिक रचना, वास्तविकता की सामाजिक रचना के लेखक कौन है? पीटर बर्जर, ब्रिगेट बर्जर और पीटर बर्जर और टी लकमैन, निकोलस लुहमैन। वास्तविकता की सामाजिक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? पीटर बर्जर एंड लकमैन की यह है। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें दी गई हैं, बताइए कौन सा सही होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? अगर हम बात करें प्रिमिटिव कल्चर की, तो प्रिमिटिव कल्चर किसकी है? टाइलर की है। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी की बात करें, ये हो जाएगी सोरोकिन की। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर की बात करें, ये रॉबर्ट रेडफील्ड की हो जाएगी। और कल्चर एंड सोसाइटी की बात करें तो ये मैरल एल्डर्स की हो जाएगी। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर की बात करें तो इस पुस्तक में ही इन्होंने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा दी थी और ये पुस्तक 1956 में आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने साक्षात्कार को दो भागों में विभाजित किया है? औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार। विकल्प में है यहाँ पर रिवर्स, मोन्जर, पीबी यंग, गुडे एंड हॉट। साक्षात्कार को दो भागों में विभाजन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार में। सही यहाँ पर हो जाएगा मोन्जर। ठीक है, मोन्जर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, बेरोजगारी श्रम की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। किसने परिभाषित किया? बेरोजगारी को इस तरीके से किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? विकल्प में है इलियट एंड मैरल, कॉल प्रीबॉम, आर के मर्टन, आई.सी. ब्राउन यहाँ पर है। बेरोजगारी श्रम की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। यहाँ पर सही होगा कॉल प्रीबॉम। ठीक है, कॉल प्रीबॉम होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है? आर के मुखर्जी, अरविंद, गांधी, योगेंद्र सिंह। सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से कौन संबंधित है? यहाँ पर सही हो जाएगा आर के मुखर्जी। ठीक है, आर के मुखर्जी यानी कि राधा कमल मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी यहाँ पर सही होगा। राधा कमल मुखर्जी की बात की जाए तो इन्होंने समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान कहा था। समाजशास्त्र समाज का महाविज्ञान है, इस तरीके से पूछा जाए तो याद रखिएगा, राधा कमल मुखर्जी के द्वारा ये बात की गई है कि समाजशास्त्र समाज का महाविज्ञान है। इनकी अगर हम पुस्तकों की बात करें, इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं इनकी बात करें तो हो जाएगा इंडियन वर्किंग क्लास। ठीक है, इंडियन वर्किंग क्लास, ये इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी। इसके अलावा एक है आ सिटी इन ट्रांजिशन। ठीक है, ये एक बुक हो जाएगी। फिर इसके अलावा द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार देखी भी होगी, क्लास में भी बताई गई है। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखी गई हैं, उनकी पुस्तकें हैं जो आपको यहाँ पर बताई गई हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जन समूह के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शंस में है मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, आर ब्राउन, रूथ बेनेडिक्ट। जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में किसने परिभाषित किया? यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोबर। ठीक है, क्रोबर यहाँ पर सही है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, कई जाति को पूर्व जन्मी कहा जाता है क्योंकि केवल उनको ही इस धर्म क्रिया का अनुभव करने का अधिकार था। यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे? संस्कार, उपनयन, अग्रहणम या फिर प्रथा। किस जाति को होगा यहाँ पर? ठीक है, किस जाति को पूर्व जन्मी कहा जाता है
क्योंकि केवल उनको ही धन क्रिया करने का, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पर इसका उपनयन होगा। ठीक है, इसका उपनयन होगा। ये प्रश्न थोड़ा स्टेटमेंट कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न है ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का, जिन्हें वर्ण कहते हैं, उल्लेख किया गया है? पुरुष सूक्त, श्रुति, वैशाख, मीमांस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का, जिन्हें वर्ण कहते हैं, उल्लेख किया गया है? पुरुष सूक्त में किया गया था। ठीक है, पुरुष सूक्त में कहा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जाति को पूर्वजन्मी कहा जाता है क्योंकि केवल उनको ही इस धर्म, इस यानी कि उपनयन धर्म क्रिया अनुभव करने का अधिकार था। चलिए यहाँ पर देख लीजिए अब, धनुष और तीर धर्म क्रिया अभी भी इनमें चालू है। टोडा, कुडबी, जेनुकुरबा, कादर, यहाँ पर जनजातियां दिया गया है। धनुष और तीर धर्म क्रिया किस जनजाति में अभी भी हमें देखने को मिलती है? तो टोडा जनजाति होगा। ठीक है, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। रिवर्स का टोडा जनजाति पर अध्ययन रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है तारवाड़ इनमें से किस जनजाति का परिवार है? नायर, टोडा, खासी, भील जनजातियां यहाँ पर हैं। तारवाड़ किस जनजाति का परिवार है? किस जनजाति का तारवाड़ परिवार है? नायर जनजाति का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। कौन सी पुस्तक को समाज विज्ञान की बाइबल कहा जाता है? माइंड एंड सोसाइटी, फोकवेज, सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन, मास्टर्स ऑफ सोशोलॉजी। तो समाज विज्ञान की बाइबल कहा जाता है, यह पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन डी मास्टर्स ऑफ सोशोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समाजवादियों की बात अगर हम बात करें, ठीक है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है समाजवादियों की बाइबल? दास कैपिटल को। ठीक है, दास कैपिटल को कहा जाता है। किसकी बुक है? कार्ल मार्क्स की है। किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।